श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। चिंता सापिन काहि न खाया। आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप लोगों की उपस्थिति और उत्साह को देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। कभी कभी आप लोग मुझे याद करते हैं तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और आप लोगों के दर्शन करके बहुत आह्लादित होता हूँ। आज भारत ही नहीं, समस्त विश्व की बात है कि सबके सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। संत कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। गुरु नानक देव जी का वचन है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। हर सिर में समस्या समाई हुई है, वह भी एक नहीं, एक एक सिर में अनेक समस्याएं हैं। इस कारण लोगों के मन में तनाव बना रहता है, जिसे अंग्रेजी में टेंशन कहते हैं। आर्ष वचन है, उभय शब्द चिंता चिता दो एक समान, चिता दहत निर्जीव को, चिंता तन सप्राण। चिंता और चिता दोनों शब्दों का एक ही रूप है, मात्र एक बिंदी का अंतर है। चिता तो लाश को, मृतक को जलाती है, लेकिन चिता में जैसे ही बिंदी पड़ी वह जिंदा को ही जलाने लगती है। चिता तो एक ही बार जलाकर समाप्त कर देती है, पर चिंता जीवन भर जलाती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चिंता सर्पिनी है। चिंता सापिन काहि खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। किसी को जब सर्प दंश करता है तो विष चढ़ता है, लहर उठती है और धीरे धीरे वह मर जाता है। उसी तरह जिसे चिंता खाती है उसे लहर पैदा होती है और वह घुट घुट कर मरता है। इस चिंता से, तनाव से हम कैसे मुक्त हों? इसीलिए यौगिक क्रियाओं, कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक व्यायाम की आवश्यकता होती है। आखिर दुख का कारण क्या है? वस्तुतः दुख का कारण मेरा मन है। मन में ही हम दुख या सुख का अनुभव करते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। अब वे छपवाने वाले थे। पांडुलिपि टेबल पर पड़ी थी। शाम का समय था, बिजली चली गई। वे मोमबत्ती जलाकर शौचालय चले गए। उनका एक प्यारा कुत्ता था जो उस कमरे में अपने मालिक की खोज करने लगा। इसी क्रम में टेबल में ठोकर लग गई और मोमबत्ती गिर गई। जब वे शौच से आए तो देखा कि मोमबत्ती की आग से मेहनत से लिखी गई पांडुलिपि पुस्तक छपने के पहले ही जल गई और कुत्ता इधर उधर घूम रहा है, लेकिन फिर भी क्रोधित नहीं हुए। कुत्ते को सहलाते हुए कहते हैं, यह तुमने क्या किया? कितने शांत विचार के थे। एक व्यक्ति तो ऐसे थे। अब एक दूसरे की कहानी सुनिए। एक महिला चूल्हे के पास बैठी कुछ पकवान आदि बनाने की तैयारी कर रही थी। कढ़ाई में घी खौल रहा था। उसका एक छोटा सा बच्चा थोड़ी दूर पर रो रहा था, पर वह महिला अपने काम में व्यस्त थी। बच्चा रोते रोते माँ के पास आया
और उसकी पीठ पर चढ़ गया। महिला पहले से ही गुस्से में थी। उसने बच्चे को झकझोर दिया और बच्चा कढ़ाई में गिर गया। यह है तनाव, टेंशन का परिणाम। हमारे मन में शांति कैसे आवे? शास्त्र कहता है, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारा मन ही हमें बंधन में डालता है और हमारा मन ही हमें मुक्ति दिलाता है। सुख और दुख का अनुभव करने वाला मन ही है। हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक जीवा और त्वचा है। साथ ही 4 भीतर की इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। इन 14 इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों पर मन का आधिपत्य है। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, इंद्रियाणाम मनो नाथो। इंद्रियों का नाथ मन है। आप इतने लोगों के बीच बैठे हैं, आपका मन कहेगा कि अमुक व्यक्ति को देखो, तो आपकी आंखें उसी को देखेंगी, किसी अन्य को नहीं। एक तरफ सिनेमा का गाना चल रहा है और दूसरी तरफ हरि कीर्तन। मन यदि गाना सुनने को कहेगा तो व्यक्ति हरि कीर्तन नहीं सुनेगा, गाना सुनेगा। भोजन के लिए हम बैठे हैं, थाली में अनेक व्यंजन परोसे गए हैं। मिठाइयों में पेड़ा, रसगुल्ला, टिकरी, गुलाब जामुन आदि बहुत कुछ है, पर मन कहता है कि पेड़ा खाओ और हाथ पेड़ा पर गया। पर उसी समय मन कहता है, नहीं नहीं, पहले रसगुल्ला खाओ। अब हाथ पेड़ा को छोड़कर रसगुल्ला पर चला जाएगा। मन जो कहता है इंद्रियां वही करती हैं। इंद्रियां तो मन की हुक्म बरदार है। संत कबीर साहब ने कहा है, साधो यह मन है बड़ जालिम, जाको इससे पला पड़ा है, तिस ही होगा मालिम। जिसको इस मन से पल्ला पड़ गया है वही जानता है कि यह कैसा है। पल्ला कैसे पड़ता है? जब लोग आंखें बंद कर ध्यान में बैठते हैं, शरीर तो आसन पर बैठा रहता है, पर मन हाट बाजार में घूमता है, शहर की सैर करता है, सिनेमा देखने जाता है, न जाने क्या क्या करता है। बैठते हैं जप करने, पर गप करने लग जाते हैं। घड़ी देखते हैं तब समझते हैं कि सब समय व्यर्थ में बीत गया। बैठे थे पूजा करने और विषय का भूजा फाकते रह गए। संत पलटू साहब का वचन है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में। आज तक ऐसा कोई यार नहीं बना जो मन का पीछा कर उसे पकड़ ले। हम यहाँ बैठे हैं और हमारा मन 1 मिनट में दिल्ली कलकत्ते की कौन कहे, इंग्लैंड अमेरिका सब जगह घूमकर आ जाता है। पंख नहीं है पर उड़ता ही रहता है। संत सुंदरदास जी का वचन है, पल ही में मरी जाए, पल ही में जीवतु है, पल ही में पर हाथ देखत बिकानो है, पल ही में फिरत नौ खंडहु ब्रह्मांड सब, देखियो अनदेखियो सो तो याते नहीं छानो है। जातो नहीं जानियत आवतो न दिसे कछु, ऐसी बलाई अपता सो पड़ो पानो है। सुंदर कहत या की गति हूँ ना लखी पड़े, मन की प्रतीति कोई करे सो दीवानु है। मन ऐसा है कि पल ही में आपका पैर पकड़ लेगा और कहेगा कि आप ही माँ बाप हैं, आप ही सब कुछ है। पर जब काम निकल गया तो आपके सिर पर चढ़ जाएगा और कहेगा कि हम आपके बाप हैं। जो इस मन का विश्वास करता है वह पागल है। संत कबीर साहब कहते हैं,
मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक। मन जैसा कहता है, यदि वैसा करोगे तो पागल बन जाओगे। यह मन तुमसे क्या क्या करवाएगा, ठिकाना नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 16/12/2000 ईस्वी को वेदांत आश्रम गौशाला भागलपुर में प्रातःकालीन सत्संग के अवसर पर हुआ था। शांति संदेश अगस्त 2005 ईस्वी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।